आपका आज इस नए वीडियो में आपका स्वागत है स्टडी नॉलेज पर। मैं एजे विश्वा और आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के, जो कि मैंने पहले आप लोग को समझा दिया था। उसे समझ गए होंगे आशा करता हूँ। वीडियो भी आप लोग जाकर देखे भी होंगे। आज हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे जरिए समस्या को समाधान चाहते हैं, अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं और समस्या का समाधान से जुड़ी हुई समस्या का समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस किसे कहते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं। इसका पहचान क्या करता है, हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, या, ये आदि शब्द आते हैं तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसको बनाने के लिए 4 तरीके होते हैं, जो कि पहले मैंने आप लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया था। उसके बाद में आज चर्चा करेंगे निगेटिव सेंटेंस को। तो निगेटिव सेंटेंस को चलिए स्टार्ट करते हैं। शांति से देखते रहिएगा पूरा बिना स्किप किए। तो आज का क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट याद रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद में हम तुरंत डिड लगाते हैं, डिड। फिर उसके बाद वर्ब का सेकेंड वर्ब, ठीक। और याद रखिएगा वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ये रहा है आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में डिड का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी चाहे वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, सभी के साथ डिड का ही प्रयोग करते हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग। यानी वो कोई भी सेंटेंस कोई भी हो उसमें क्या करते हैं, चाहे वो सिंगुलर यानी एक वचन हो या तो बहुवचन हो, इन दोनों के साथ ही हम किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। एक वचन हो या तो बहुवचन, सबके साथ क्या करेंगे, डिड का ही प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में वर्ब का जो है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ये भी याद रखिएगा। एग्जाम्पल देंगे तो अगर हम एग्जाम्पल समझाएंगे तो आप लोग को और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लें उसने नहीं खाया, उसने खाया नहीं तो ज़बरदस्ती क्यों खिलाया जा रहा है। उसने नहीं खाया। अब इसका क्या बनाएंगे, ही। उसका क्या बताया गया है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब डिड नॉट, फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी अलग रहेगा, अदर। ठीक, ये है आपका। तो उसने नहीं खाया, सब्जेक्ट, इसे याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब डिड नॉट, फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक, या अदर। ही डिड नॉट इट, ठीक। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा इतना। दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा में क्या है, उसने नहीं खाया था, उसने या तुमने लिख दिया, तुमने नहीं खाया था, खाया था। तो इसका भी क्या बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे यू डिड, सभी के साथ, यानी चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर, यानी फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, सभी के साथ हम क्या बनाएंगे, डिड ही लगाते हैं। डिड के बाद खाया, नहीं खाया था तो डिड नॉट, खाना का क्या होगा, ईट, फुल स्टॉप। ये रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके साथ दूसरा देखेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट का ही
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले थोड़ा सा और एग्जांपल देखकर समझ लेते हैं, फिर अगले वीडियो में बना देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग देखते नहीं हैं, स्किप कर करके जो आप लोग को ज़रूरती चीज़ होती है वही सीख लेते हैं, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान जो होता है विनाशकारी होता है, मेरा मानना है। इसलिए अच्छे से किसी चीज़ को सीखिएगा तो अच्छे डिटेल में सीखिएगा, ताकि उससे कोई भी समस्या हो तो आप लोग समाधान स्वयं से कर सकें। तो अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा और बना लेते हैं और समझ लेते हैं और जान लेते हैं, देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तुम उसे मारना नहीं चाहते थे, तुम उसे मारना नहीं चाहते थे, पता नहीं। तो इसका क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे यू डिड नॉट, चाहते थे वांट, WANT, वांट टू किल, बाप रे, किल हिम, उसे। ठीक, ऐसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसों को तो आसानी से आप लोग बना पाएंगे। और भी देख लेते हैं। चौथा, लड़के स्कूल नहीं गए, लड़के स्कूल नहीं गए, लड़के स्कूल नहीं गए। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको भी बनाते हैं, इसको डायरेक्टली बनाएंगे, द बॉय डिड नॉट गो टू, कहाँ, स्कूल। आप लोग समझ में गए होंगे कि क्या मतलब क्या चीज़ है, कैसे है। ठीक, क्यों, देखिए कहने का मतलब इतनी एग्जाम्पल में आप लोग को समझ में आ ही गया होगा इसका कि यह क्या कह रहा था, यह क्या कह रहा है, इसको समझ में आ गया होगा आप लोग को कि क्या कह रहा है। यह सिंपल एक ही चीज़ कह रहा है कि कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो कोई भी आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, अगर फर्स्ट पर्सन की ही बात करते हैं तो मान लीजिए फर्स्ट पर्सन की बात करें, फिर भी फर्स्ट पर्सन की बात करें तब पर भी हम डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक, तब पर भी डिड का ही प्रयोग करेंगे। अगर यह सेकेंड पर्सन भी होगा तो इसके लिए भी हम डिड का ही प्रयोग करेंगे, और अगर डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। अगर वह थर्ड पर्सन भी होगा, यानी वह थर्ड पर्सन भी होगा तो भी हम उसके थर्ड पर्सन भी होगा तब पर भी हम किसका ही प्रयोग करेंगे, हम डिड का ही प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का ही। यानी कहने का मतलब कि पास्ट अगर है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में अगर हम अफर्मेटिव को छोड़ दें, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस की जिक्र होगा, क्योंकि अफर्मेटिव में तो डिड का प्रयोग करते नहीं है। अगर निगेटिव सेंटेंस अगर यह निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमको, चाहे वो ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे यू हो, चाहे वह वी हो, चाहे दे हो, चाहे बहुवचन हो, लड़के हो, बहुत सारे हो, यानी प्लूरल हो, किसी के साथ हो, कोई भी हो, प्लूरल हो, यानी सभी के साथ में हम जो है कि डिड का ही प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का ही। इसे भी याद रखिएगा, आप लोग समझते रहेगा आसानी से। क्योंकि देखिए मेरा जो इस चैनल का उद्देश्य मैं हूँ, क्योंकि मैं इस प्रकार से पढ़ा हूँ कि मैं थोड़ा सा हमेशा कन्फ्यूजन आता था, मुझे सेल्फ स्टडी करना पड़ जाता था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग को मैं अगर इस चैनल के माध्यम पे आ रहे हैं, अगर चैनल में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं तो बेटर रहता है। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के लिए टॉपिक अगर मुझसे पूछेंगे, वीडियो कमेंट करेंगे तो मैं उससे वीडियो जो भी बनाऊँगा डिटेल में ही बनाता हूँ किसके क्या होता है, ताकि वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आप लोग को
प्रश्न पूछ रहे कैसे कैसे होगा, तो उसका भी जानकारी आप लोगों के पास रहे। ठीक, तो इसके सबसे पहले क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में हम जब निगेटिव सेंटेंस आते हैं, निगेटिव सेंटेंस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, उस पर्सन के साथ हम डिड का ही प्रयोग करते हैं। और डिड के साथ में उसके बाद क्या करते हैं, इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं। ठीक, इसका फार्मूला देख लेते हैं स्ट्रक्चर में। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद में डिड रहेगा, डिड नॉट, उसके बाद में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सबसे बड़ी बात। और अगर यही पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगता था, लेकिन इसमें पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में जब रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद तो फिर जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट या अदर। ठीक, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यह स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड नॉट, उसके बाद तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फिर ऑब्जेक्ट। ये सब याद रखेंगे तो आप लोग सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें रहेगी, ये सब गलतियां नहीं करेंगे तो आप लोग को आसानी समझ में आएगा। मैं अगले वीडियो में जो है कि पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर आऊँगा। इंट्रोगेटिव को हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो WH वर्ड होता है, एक SNO टाइप होता है, तो इसके लिए भी लेकर आऊँगा। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को आप लोग को पसंद आया हो, अगर अच्छे से समझ में आया होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा कि देखिए कोई एक नया यूट्यूबर आया है जिन्होंने आपको इतनी डिटेल में सब कुछ बताते हैं, तो उसको भी जिक्र करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें, आगे चलकर रुक ना जाएँ बनाना। ठीक, सपोर्ट करते रहिएगा, थोड़ा सा इससे मोटिवेशनल भी मिलता है अच्छे से अगर चलता है तो वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार और धन्यवाद।